आराधिका ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का मेरा जो विषय है वो है वर्ग समीकरण, आज का टॉपिक। और इस वर्ग समीकरण में हम विवेचक क्या है, विवेचक कैसे निश्चित करते हैं, विवेचक के आधार पर मूल कैसे निश्चित करते हैं मूलों को, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। अर्थात यहाँ पर कुछ समीकरण दिए हुए हैं, वर्ग समीकरण, इनमें विवेचक क्या है और विवेचक का कैसे निर्धारण करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम विवेचक देखने के पहले, इसके पहले जो हमने पढ़ाया था वो था वर्ग समीकरण सूत्र के द्वारा हल करना। तो सूत्र का जब बताया था तो उसमें हमने बताया था कि यक्स जब प्राप्त करते हैं तो एक सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र था। इसमें हमने पहले भी बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाला था और उसके बाद समीकरण के मूल प्राप्त किए थे। इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। इसे डेल्टा से दर्शाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही विवेचक कहते हैं और इसे डेल्टा से दर्शाते हैं। ये विवेचक अर्थात डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक अर्थात डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर उसका कुछ मानक है कि डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हम रखते हैं। यदि डेल्टा इज ग्रेटर देन या डेल्टा इक्वल्स टू 0, यदि डेल्टा 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो मूल वास्तविक तथा समान संख्या है। परंतु यदि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक तथा असमान संख्या। परंतु यदि डेल्टा का मान 0 से कम है, अर्थात डेल्टा का मान ऋणात्मक है, तब क्या होता है, डेल्टा इज लेस देन 0, तो मूल असमान या मूल वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट का निर्धारण करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यदि बराबर है तो वास्तविक और समान है। डेल्टा 0 से बड़ा है तो वास्तविक है लेकिन असमान संख्या है, और डेल्टा 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक संख्या है तो वास्तविक संख्या नहीं है। अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसकी तुलना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं। वर्ग समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो उसके साथ इसकी जब तुलना करते हैं तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 4। a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब तुलना करते हैं तो a इक्वल्स टू 1,
b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 4। अब इसको हम डेल्टा अर्थात b² माइनस 4ac में प्रतिस्थापित करते हैं। तो कैसे करते हैं? -4 का होल स्क्वायर, b का मान -4 है इसलिए -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसलिए डेल्टा इक्वल्स टू 0 संख्या या मूल कह लीजिए, मूल वास्तविक तथा समान संख्या है। मूल कैसा है? वास्तविक तथा समान संख्या। इसी तरह से दूसरा प्रश्न 2y² माइनस 7y प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मूल कैसा है? फिर वही हम करेंगे, b² माइनस 4ac। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू 2 और डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 49 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 33। 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3, देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 33। इसलिए मूल वास्तविक तथा असमान है संख्या है। मूल वास्तविक तथा असमान संख्या क्योंकि ये डेल्टा 0 से बड़ा है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा है m² प्लस 2m प्लस 9, m² प्लस 2m प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a का मान कितना है? 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 9, देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 36 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 32। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू माइनस 32। ध्यान रहे -32 इज लेस देन 0, -32 इज लेस देन 0 अर्थात 0 से छोटा होता है। इसलिए मूल वास्तविक संख्या नहीं है। इसलिए मूल कैसा है? वास्तविक संख्या नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ग समीकरणों का मूल कैसे डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से निकालते हैं और उसका कैसे निर्धारण करते हैं कि वह वास्तविक संख्या है कि नहीं है। यदि वास्तविक संख्या है तो वह समान है कि असमान है। थैंक यू।